हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कर आए थे प्रीवियस पेपरों में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर पर बढ़ाता है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वो किसके थ्रू आगे जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, जो भी आपको सही लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है SMTP, HTTP, दोनों यानी POP और HTTP भी या POP। तो आपको जो भी सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं वो हमारे किसके थ्रू आगे जाती है, वो जाती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड, इसके थ्रू हमारी ईमेल जो है आगे जाती है। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीपी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी की बात करें तो पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन से इतना ही क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है कि जब हम चेंज केस नहीं है तो इसमें चेंज केस के पांच पांच प्रकार होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑप्शन नंबर ए अपर केस, टोगल केस, या लोअर केस, या पास्कल केस। तो जो भी आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, चेंज केस के कितने प्रकार होते हैं? 5। चेंज केस कितने प्रकार होते हैं? 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेंटेंस केस, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस, और एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। ठीक है, और एक होता है टॉगल केस। तो फ्रेंड्स, ये किस काम आते हैं? तो जो हमारा चेंज केस होता है, तो चेंज केस का मतलब होता है 5 प्रकार में सबसे पहला केस कौन सा है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ का, किसी यानी कोई भी हमने पैराग्राफ लिखा, जैसे कि मैंने लिखा राम इज गुड बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हमारा पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर हमारा जो पूरा सेंटेंस है उसका जो पहला अक्षर होगा, जैसे कि आर, ये हमारा हमेशा कैपिटल होगा, तो ये हमारा सेंटेंस केस होता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं अपर केस की। तो अपर केस का क्या मतलब होता है? सारे लेटर जितने भी लिखे हुए हैं बड़े, जैसे कि राम, इसमें सारे बड़े बड़े होंगे। गुड बॉय, तो ये क्या होता है? अपर केस। ठीक है, ऐसी होता है लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है सारे अक्षर छोटे। राम इज गुड बॉय, ये होता है हमारा अपर केस। ठीक है, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड्स। ये जो होता है केस हमारा होता है प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर बड़ा, जैसे कि राम है यहाँ, ये बड़ा होएगा, इज इसमें आई बड़ा होएगा, इसमें गुड में जी बड़ा होएगा, और बॉय में बी बड़ा होएगा, ये सारे बड़े होंगे। ठीक है, एक होता है टोगल केस। टोगल केस का मतलब है प्रत्येक लेटर शुरू का छोटा होएगा और बाकी सब बड़े होंगे, जैसे कि राम इसमें छोटा होएगा, इज में आई छोटा होएगा, और जी गुड में जी छोटा होएगा, और बी में बॉय छोटा होएगा, और बाकी सब बड़े होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कौन कौन से नहीं होते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल।
केस, ये हमारा चेंज केस का पार्ट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के हाल ही में संस्करणों में होम मेन्यू के भीतर एडिटिंग कमांड समूह के एक भाग के रूप में कौन सा वर्ड 2016 जैसा दिखाई देता है? तो क्या बताना है आपको, जो हमारा हाल ही में संस्करण हुए उनके जो एडिट कमांड है उसके समूह में 2016 के जैसा कौन सा वर्ड दिखाई देता था? तो ये दिखा देता है रिप्लेस, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। चेंज केस मैंने अभी बताया था आपको। और फॉर्मेट कलर क्या होता है, किसी भी फॉन्ट का कलर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, जब हम एमएक्स एक्सेल में, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएक्स एक्सेल के सूत्र का परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जब हम एमएक्स एक्सेल में इस वाले फॉर्मूले को टाइप करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्या है, फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है, हमारी भाषा में होता है फैक्टोरियल, ठीक है, कंप्यूटर भाषा में बोलते हैं फैक्ट, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि इन सब का फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो फ्रेंड्स इसका 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। सबसे मेन बात है इसका 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है। तो मैं साथ प्रूफ करूंगा कि जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। तो 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि जब हम फैक्टोरियल करते हैं तो 0 गुणा 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो एक कम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 0 होना चाहिए, लेकिन इसका जो मान होता है 1 होता है। वो क्यों होता है, मैं इस बात को सिद्ध करने आया हूं और मैं बताता हूं इसका फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल बराबर एन, एन माइनस के 1, एन माइनस के 2, डैश 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 3 2 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, एन फैक्टोरियल बराबर एन इंटू एन माइनस के 1 फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एन इधर आ जाएगा, तो एन फैक्टोरियल बटे एन बराबर एन माइनस के 1 फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जब मैं इधर से लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के 1 फैक्टोरियल बराबर एन बटे एन फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो फ्रेंड इसमें हमें एन का मान रखना है। तो एन का मान मैं 1 रखता हूं, तो एन का मान 1 रखने पर यानी 1 माइनस के 1 फैक्टोरियल बराबर एन कितना हमारा 1 बटे एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, यहां क्या है फैक्टोरियल बराबर। तो फ्रेंड्स जब यू एन फैक्टोरियल का एन का मान 1 है तो 1 रखने पर ये 1 से कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां क्या आएगा 1, तो 1 यानी 0 का फैक्टोरियल क्या है, मान 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हमारा 0 का मान क्या है, 1 है। तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर सोल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पेज में क्या था, 0 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें सोल्व करना है। तो 0 का फैक्टोरियल का मान क्या बताया था ना 1, ठीक है। और 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 1, सॉरी 3 गुणा 2 गुणा के 1, क्या आएगा यहां से 3 दूनी 6 कम 6, तो 3 का मान क्या है 6। और 5 का फैक्टोरियल का मान निकालना 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, तो 120, तो कितना आएगा 120 और 6 26 और 1 127, तो मान क्या आएगा इसका 127, यही हमारा राइट आंसर है। तो सबसे बात क्या थी इसमें मैन, 0 का फैक्टोरियल निकालना था। तो 0 का मान क्या होता है 1 होता है जो फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में कंटेंट टैब के राइट जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या करना है, आप लोगों को राइट जाना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो इसमें ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस लिए होता है? ये होता है प्रीवियस टैब यानी पिछले टैब पे जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है पेज अप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट एंड डेसिमल संकेतन में एक आईपी एड्रेस संस्करण 4 एड्रेस बिल्कुल डैश डैश डॉट प्रतीक का उपयोग करके कितने में दर्शाया गया है? तो फ्रेंड आपको क्या बताना है कि हमें जो आईपी एड्रेस संस्करण 4 एड्रेस जो होते हैं इसमें मतलब कितने बिट्स होते हैं, इसके कितने डॉट होते हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले बात करता हूं मैं, जो आईपी एड्रेस हमारा संस्करण 4 होता है इसमें 32 बिट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना है, हमें डॉट निकालने हैं। तो फ्रेंड्स 1 बाइट बराबर होता है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ठीक है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, तो ये कितने हैं 32 बिट। तो इसे कैसे करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से काटेंगे 4। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है हम इसे जो तोड़ सकते हैं ना 8 8 8 8, तो इस तरह तोड़ सकते हैं। तो इसमें कितने डॉट आएंगे 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3 डॉट होंगे। तो फ्रेंड्स समझाने के लिए मैंने इस तरह से बताया, तो इसका राइट आंसर क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएक्स वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है इंडेंट करना है पैराग्राफ के लिए, तो अल्ट प्लस आई दबाएंगे, अल्ट प्लस टी दबाएंगे, या कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे, या कंट्रोल प्लस के एम दबाएंगे। तो फ्रेंड जब भी हम पैराग्राफ को इंटेंड करेंगे उसके लिए कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, आई की बात करें तो ये होता है इटैलिक के लिए, यानी किसी भी शब्द को इटैलिक लिखने के लिए, जिस तरह से थोड़ा सा तिरछा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जब हम एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर क्या दिखाई देगा? तो इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स जब भी हम अपने एमएस एक्सेल की वर्कशीट खोलेंगे तो इसमें सबसे ऊपर क्या आएगा, तो यहां क्या होता है टाइटल बार। ठीक है फ्रेंड, इसी को पूछ रहा है, सबसे ऊपर क्या होता है टाइटल बार। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां क्या होता है मिनिमाइज, यहां होता है मैक्सिमाइज, यहां होता है क्लोज का बटन, यहां होता है सेव का बटन, यहां होता है रीडू, यहां अंडू। ठीक है, यहां स्क्रॉल बार होता है, और यहां पर हमारा ऑफिस बटन होता है। तो फ्रेंड इसमें फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ सकता है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना होता है? तो मैक्सिमम तो होता है 400%। ठीक है, और मिनिमम जूम कितना होता है जूम 10%। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर होते हैं चिन्ह मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल A5 में एक सूत्र बराबर A3 प्लस A4 पर विचार कीजिए। यदि सेल A5 को A9 में कॉपी और पेस्ट किया जाता है तो सेल 9 का सूत्र क्या होगा? तो फ्रेंड ये सूत्र पर एमएस एक्सेल का सूत्र जो होता है उस पर आधारित प्रश्न है। तो फ्रेंड इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत तरह समझाऊंगा, इसके लिए मुझे टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड मैं 1 मिनट टेबल क्रिएट करता हूं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये क्या है, एम एक्स एक्सएल की हमारी टेबल है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये क्या होते हैं हमारे रो, ए बी सी डी ई एफ, भैया आएंगे खाना लिए वो, ई एफ जी एच आई। ठीक है फ्रेंड्स, इधर क्या होते हैं हमारे कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जाना कहां तक है, 9 तक, क्योंकि हमें 9 तक पूछा है, 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेल ए, तो सेल ए कहां से, सेल ए मतलब ए रो कौन सी है, ए कॉलम कौन सी है हमारी 5, तो रो कौन सी है ए और कॉलम कौन सी है 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या लिखा है, इसने सूत्र लिख दिया ये वाला, जब भी हम एम एस एक्सेल में सूत्र लिखेंगे तो इक्वल का निशान जरूर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ए प्लस के 3, ए प्लस के 3 और क्या लिखा है प्लस के एफ बी फोर, ये हमारा सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है ये, इसने क्या कही है, इसने कही है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्या है A3, तो सूत्र जो लिखा हुआ है तो ए सेल, ए जो सूत्र जो लिखा हुआ है A5 सेल में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है A3, A3 कौन सा हमारा ए ये है, और 3 कहां है ये रहा, तो कहां गए A3 यानी A प्लस के 3। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कह रहा है B4, बी का हमारा ये रहा, रो हमारी ये वाली है, और B4 का हमारा ये रहा, यानी हाँ इसमें क्या लिखा है मेरा B प्लस के 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से लिख दिया। इसमें क्या कहिए इसने, इसने कहिए कि जो हमारा सेल 5 है ना, A5 उसे कॉपी कर लो और सेल 9 में डाल दो, यानी E9 में डाल दो। E9 का हमारा E9 वाला सेल कौन सा हमारा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, तो क्या करना है आप लोगों को इसे डालना है, तो इसमें क्या है, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहां लिखा है इस तरह से करना है। तो फिर जैसे हमारा यहाँ ये डायग्राम सा बना इस तरह से, तो ऐसे यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ ने क्या कही है, इसने कही है कि सेल A5 को 9 में कॉपी कर दो, तो 9 कौन सा है ये, और कौन सी कॉलम में, रो में कौन सी में ई में, तो E9 में कॉपी करना है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा स्टेप क्या करना है, जो हमने लिखा है इस तरह से लिख दो, जैसे कि यहाँ पर एक जगह छूट रही है तो ये वाली जगह छोड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक यहाँ जगह छूट रही है इधर आ गई है, यहाँ पे लिख दो। तो सेल कौन सी है ये वाला F, कॉलम कौन सी है हमारी, ये हमारा F है, कॉलम कौन सी है 8, तो F8 हो गया। ठीक है, अब इसने कही कि एक सेल ऊपर, यानी एक जगह छूट गई वाली, तो इससे ऊपर क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉलम कौन सी हमारी, रो कौन सी है E, और कॉलम कौन सी है हमारी 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो F का मान क्या है हमारा 8, और उसका इसका क्या मान आया E7। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र बनेगा, तो देख लो कौन से में है, तो E8 F7। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा मान क्या आया, F का मान
8 है, A3B4, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा फॉर्मूला का सूत्र क्या आएगा, E7 प्लस F8, ये हमारा फॉर्मूले का सूत्र आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये दिए नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, गलत। तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ F की जगह 7 की जगह 8 होता, ठीक है, और E की जगह 7 होता, ये इस तरह से चेंज हो गए, तो अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ऑप्शन, तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, मैं एक बार और सिंपल सा तरीके से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी आपको फॉर्मूले पर सवाल मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से टेबल क्रिएट करनी है, उसके बाद इसमें कहिए A5 सेल में जाओ, A5 सेल हमारा ये वाला, ठीक है, गए इस वाले सेल में हम, ठीक है। इसने क्या कही, एक सूत्र लिख दिया इसमें, तो जब भी हम सूत्र लिखेंगे बराबर का चिन्ह हमेशा लगाएंगे, तो इसमें लिखा था A3 प्लस B4, तो A3 कौन सा हमारा सेल, A3 हमारा कौन सा, A3 हमारा ये वाला है, ठीक है, उसने, और B4 कौन सा हमारा, B4 ये वाला है, ठीक है। हमारा जो सूत्र बना इस तरह से बना, ये इस तरह से बना इन चारों खाने में, ठीक है, इस तरह से सूत्र बनने के बाद, तो फ्रेंड इसी तरह से दूसरे, जब हमें किसी भी सेल में पेस्ट करना हो तो इसी तरह से दूसरी तरह उसमें बना दो, जैसे कि हमने यहां बनाया, तो इसमें क्या था, नीचे क्या लिखा, E9, क्योंकि E9 क्या कर रहा था, 9 में पेस्ट करना है, ठीक है। तो कॉलम रो कौन सी हमारी, E, और रो कौन सी थी, 9, सॉरी, रो कौन सी थी, E, और कॉलम कौन सी थी, 9, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बताना, एक जगह यहाँ छोड़ देनी है, ये सेल का एड्रेस देखना है, तो ये सेल कौन सा था, E, और इधर से कौन सा था, 7, ठीक है। यहाँ पर एक जगह खाली थी, इधर को खिसका के यहाँ लिखा था जैसे, ऐसे इस तरह से लिख देते, तो यहाँ क्या था, F, यहाँ पे क्या था F, और इधर से क्या था 8, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमारा राइट आंसर ये है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसे करने के लिए हमने यहाँ 7 लिख दिया है और यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि एमएक्स वर्ड से संबंधित कथन सही या गलत। तो इसमें आप लोगों को 2 स्टेटमेंट दिए हैं, जोन सा आपको सही लगे आपको बताना है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट कौन सा कह रहा है, फर्स्ट, जब आप एमएक्स वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो उसका डिफॉल्ट रूप से इसमें इन लैंडस्केप, ठीक है, जब आप एमएक्स वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेड होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो आपको क्या बताना है, जब भी हम एमएक्स वर्ड की खोल लेंगे तो उसमें जो पेज का साइज होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपको सही लगे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जो हमारा एमएक्स वर्ड का पेज जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये होता है लैंडस्केप, ये जो पेज होता है हमारा पीपीटी में होता है, यानी पावर पॉइंट में। तो इसका राइट आंसर क्या था, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से शेयर करिए।